हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो राहुल इधर पे अपनी आँख बंद कर लेता है और वो सो जाता है। और इधर पे रवि रवि राहुल को ऐसे ही हक करके रहता है, वो नहीं सोता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया और श्रुति ये दोनों अपने कमरे पे जाते हैं और अपने कमरे के अंदर घुसते हैं। तो श्रेया अपने कमरे के अंदर घुस के श्रेया बेड पे बैठ जाती है और इधर पे श्रुति कमरे पे इधर उधर टहलने लगती है। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती, क्या हुआ है? अरे बैठो यहाँ पे। तो तभी श्रुति बोलती, नहीं मुझे नहीं बैठना, नहीं बैठना, तुम बैठे रहो ना, मुझे नहीं बैठना, मुझे ऐसे ही टहलने टहलने दो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे भाई को बुखार है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो तभी श्रुति जब ऐसा बोलती तो इससे बोलती, अरे अरे उसको थोड़ा ही बुखार हुआ है, वो टैबलेट खाया है ना, वो रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? इतना टेंशन मत करो, वो ठीक हो जाएगा, तुम इधर पे आओ, यहाँ पे आओ, बैठो बैठो यहाँ पे। तो तभी सोते होते, नहीं नहीं, अब मैं जाऊँ जाके देख के आओ ठीक हुआ कि नहीं, उसका बुखार गया कि नहीं। तो तभी से बोलती, अरे अभी तो आए कमरे में, अभी तो राहुल वो टैबलेट खाया है, रेस्ट कर रहा है, अरे अभी तो हम लोग कमरे में आए, क्या तुम भी अभी ठीक हो जाएगा राहुल, अरे उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, तुम बाद में जाके देखना। क्या है श्रुति? तो श्रुति बोलती कि नहीं ना, मैं जाके देख के आती हूँ ना, तुम बैठी रहो यहाँ पे, मैं अभी आ रही हूँ। तो तभी श्रुति ये बोलकर रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी से पीछे बुलाने लगता है, अरे श्रुति श्रुति। तो श्रुति कुछ भी नहीं सुनती, श्रुति रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे श्रेया बेड पे बैठी हुई थी। तो श्रेया बोलती है, क्या करूँ मैं इनका, ये भी ना। तो उससे इधर पे ऐसे बैठे ये सोच रही है। इधर पे श्रुति सीधा रवि के रूम की तरफ चले जाता है और रवि के रूम के अंदर घुसता है। और घुस के ही वो जब राहुल के पास आने लगता है तो रवि जब श्रुति को देखता है तो तभी रवि अपनी आँख बंद कर लेता है और ऐसे ही वो अपनी आँख बंद कर रहता है। और इधर पे श्रुति कमरे के अंदर आके राहुल के पास आता है और आके राहुल के सिर पे हाथ रखता है, राहुल के फोrehead पे, और वो देखने लगता है कि बुखार गया है कि नहीं। तो श्रुति देखती है कि राहुल का बुखार नहीं गया है। तो श्रुति जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के वो सीधा श्रेया के रूम की तरफ चली जाती है और श्रेया को बोलती है रूम के अंदर आके कि श्रेया नहीं ठीक हुआ, अभी भी है बुखार, वो सो रहा है, मैंने उसको फोrehead पे हाथ देख के देखा, उसको बुखार है अभी भी, अब नहीं ठीक हुआ, तुम बोली थी ठीक हो जाएगा टैबलेट खाने से, नहीं हुआ ना। तो तभी से अरे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, अभी अभी राहुल ने टैबलेट खाया है, और तुम एकदम से चले गए, अभी तो हम लोग रूम पे आए ना उधर से, राहुल अभी रेस्ट किया, वो टैबलेट खा के अभी रेस्ट कर रहा है ना, अभी कैसे ठीक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना, तुम इधर पे आओ, तुम इधर पे आओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ, तुम क्या पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? हाँ। तो तभी सोचती कि नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, मैं पागल हो जा रही हूँ, मेरे भाई का ये बुखार कैसे जाएगा, ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अभी भी नहीं किया है बुखार, अभी भी है। तो तभी श्रेया बेड से उठ के खड़ी हो जाती है, श्रुति के पास आती है और श्रुति का हाथ पकड़ते हैं, बोलती इधर आओ इधर आओ। तो श्रेया श्रुति को बेड की तरफ लेके आती है और बेड पे बिठा देती है और श्रेया भी बैठ जाती है और श्रुति का हाथ पकड़ के बोलती कि अरे बाबा, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ श्रुति, अरे उसको थोड़ा रेस्ट करने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो उसने दवाई खाई है ना, अभी वो रेस्ट कर रहा है ना। तो इधर पे श्रेया श्रुति को समझाने लगती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि अपनी आँख खोलता है और वो राहुल की तरफ देखने लगता है और अपने बोलता है कि सचमुच राहुल, तुम्हारी दी तुमसे बहुत प्यार करती है, तो सचमुच वो पागल हो गई है, तुमने सही कहा था, एकदम ठीक कहा था, तुम्हारी दी तुमसे इतना प्यार करती है। तो रवि राहुल की तरफ ये देख के वो अपने में सोचा जा रहा था और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति को श्रेया बेड पे बैठ के वो श्रुति को समझाई जा रही थी। तो तभी
श्रुति सिया को बोलती कि अब ठीक है, मैं समझ गई, हाँ ठीक है, तो मैं जाऊँ अभी अभी जाके देख के आऊँ। तो तभी से अपने सर पे हाथ मारते बोलती कि हे भगवान, अरे अभी क्यों जाओगे तुम। तो तभी श्रुति बोलती अरे देख के आती हूँ ना, ठीक हुआ कि नहीं, उसका बुखार गया कि नहीं, हाँ तुम इधर पे बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। तो ये बोल के श्रुति बेड से उतर के वो खड़ी हो जाती है और सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। इधर पे सिया श्रुति के पीछे से बोलती अरे अरे श्रुति रुक जाओ, श्रुति अभी कैसे ठीक हो जाएगा, अरे तुम्हें क्या समझाई, अभी तुम क्या समझे श्रुति। तो श्रुति कुछ भी नहीं सुनती, श्रुति सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और वो रूम से बाहर निकल के सीधा रवि के रूम की तरफ जाता है। और रवि के रूम के अंदर जब घुसता है तो तभी रवि जब श्रुति को देखता है तो रवि फिर से अपनी आँख बंद कर लेता है और तब श्रुति सीधा राहुल के पास आता है और राहुल का फोrehead पे अपना एक हाथ रखता है और देखने लगता है कि राहुल का बुखार गया है कि नहीं। तो वो देखता है कि अभी भी है। तो तभी श्रुति जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के वो सीधा सिया के रूम की तरफ चली जाती है। जाके वो सीधा सिया के सामने जाके खड़ी हो जाती है बेड के पास और जाके बोलती कि सिया। तो सिया श्रुति को देखते बोलती क्या है। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे अभी भी नहीं किया बुखार, अभी भी है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ ना। हाँ तो तुमने कहा था कि ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो रहा ना। तो तभी से बोलती अरे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें क्या समझाई श्रुति, तुम क्या समझे, अरे थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। हाँ तुम बैठो ना यहाँ पे, थोड़ा बैठो, अरे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे क्या क्या करूँ मैं तुम्हारा, तुम बैठो यहाँ पे चुपचाप। तो तभी सोचती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकती। उसे बुखार है क्या, कैसे कैसे ठीक होगा, कैसे होगा, उसका बुखार नहीं ठीक हो रहा, तुम बोल रही थी क्योंकि कि वो टैबलेट खाने से वो ठीक हो जाएगा, और रेस्ट करके ठीक हो जाएगा, अब अभी भी नहीं ठीक हुआ। तो उससे बोलते अरे कितना टाइम हुआ है कि वो रेस्ट कर रहा है, कितना टाइम हुआ उसके दवाई खाते हुए, हाँ जो अभी ठीक हो जाएगा, अभी तो खाया ना, अभी रेस्ट कर रहा है ना। तो तभी श्रुति बोलती तो ठीक है मैं बैठ जाती हूँ, अभी बाद में फिर से जाऊँगी। तो श्रुति ये बोल के बैठ जाती है बेड पे। और इधर पे सिया बोलती कि क्या है श्रुति तुम भी ना, क्या है। तो तभी श्रुति क्या है, बुखार है मेरे भाई को, क्या है तुम क्या बोल रही हो, मुझे टेंशन हो रही है, चुप रहो तुम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है अभी, चुप रहो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो श्रुति जब ऐसे बैठी रहती है चुपचाप ये बोलने के बाद, वैसे अभी चुपचाप बैठी रहती है अपने सिर पे हाथ रख के। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि अपनी आँख खोलता है और वो मुस्कुराने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति बेड पे बैठी हुई थी तो श्रुति फिर से बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और सिया को कुछ बिना बोले वो रूम से बाहर जाने लगती है। तो तभी से बोलती कि कहाँ जा रहे हो। तो श्रुति बोलती अरे मैं जा रही हूँ ना राहुल के पास, अब देख के आती हूँ ना ठीक हुआ कि नहीं। तो इससे बोलती अरे क्या है अभी तो गए। तो तभी श्रुति अभी कहाँ गया, अभी कहाँ गया, बहुत देर हो चुका था मैं जब गया था, अभी जाती हूँ ना, अभी जाके फिर से देख के आती हूँ, ठीक है तुम इधर पे रहो, बैठे रहो, मैं देख के आती हूँ। तो श्रुति ये बोलकर रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के वो सीधा रवि के रूम की तरफ चली जाती है। रवि के रूम के अंदर जब घुसे तो फिर रवि जब देखता है तो रवि फिर से अपनी आँख बंद कर लेता है और तो वह श्रुति राहुल के पास आता है और आके राहुल के फोrehead पे अपना हाथ रखता है। तो वो देखते कि तब भी नहीं ठीक हुआ है, गर्म है उसका बदन। तो तभी श्रुति फिर से जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है और सीधा सिया के रूम की तरफ आ जाती है। और जब रवि अपनी आँख खोलता है और वो हंसने लगता है फिर से। अदरवाइज श्रुति सिया के रूम के अंदर जाके वो सीधा सिया को बोलती है रूम के अंदर घुस कि सिया। तो सिया डर जाती है कि क्या है, कि क्या है, डरा दिया था तुमने मुझे, क्या है श्रुति, चिल्ला क्यों रही हो इतना, बाप रे मैं तो डर गई थी, तुम ही ना श्रुति क्या हुआ है। तो श्रुति अरे क्या है, अभी भी ठीक नहीं हुआ बुखार, अभी भी नहीं गया। तो तभी से अरे तुम ना तुम बैठो ना यहाँ पे प्लीज़ ना, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रही हूँ श्रुति, ऐसा मत करो प्लीज़, थोड़ा टाइम दे दो,
थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा। प्लीज़ आओ इधर पे बैठो तुम, प्लीज़। मैं तो कैसे समझाऊँ तुम्हें। अरे अरे तुम बैठो ना, तुम यहाँ पे बैठो, चुपचाप बैठो। तो तभी सोचती क्या बैठो, हाँ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तुम बोली थी वो ड्रेस करेगा तो ठीक हो जाएगा, खाने के बाद टैबलेट, अभी भी ठीक नहीं हुआ। मैं जाके देखी, 3 बार जाके देखी। तो तभी से बोलती अरे तुम 3 बार जाके देखी, लेकिन तुम 3 बार 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 जा रही हो, एक बार जा रही हो फिर से थोड़ा इधर पे बैठती हो, फिर से जा रही हो, फिर से थोड़ी देर इधर पे रूम पे आके बैठती हो, फिर से जा रही हो। अरे थोड़ा सा टाइम दे दो, 1 घंटा 2 घंटा बाद जाके देखना। हाँ तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, तो मैं अब 1 घंटा बाद जाके देखूंगी। ठीक है। तो श्रुति बेड पे आती है और आके बैठ जाती है, बोलती कि ठीक है, तो मैं 1 घंटा बाद जाके देखूंगी। अगर 1 घंटा बाद भी जाके नहीं देखी कि उसको बुखार नहीं उतरा, देख लेना तुम श्रेया, मैं तुम्हें क्या करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मजाक है क्या, मजाक है? मेरे भाई को लेकर मजाक करोगी ना? तो तभी श्रेया बोलती कि अरे क्या है, क्या है श्रुति, क्या है? तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो तभी श्रुति हाँ धमकी दे रही हो धमकी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी श्रेया। तो श्रेया बोलती कि अरे तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना ठीक हो जाएगा। तो श्रुति हाँ ना, वो देखा जाएगा ना, 1 घंटे बाद मैं जाके देखूंगी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ ना श्रेया, तो श्रेया बोलती क्या है, अरे 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, अरे ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। तो तभी श्रुति बोलती 1 घंटा या 2 घंटा। तो इससे बोलती कि ठीक है, तुम 2 घंटे बाद जाके देखना ना। तो श्रुति क्या, अभी 1 घंटा बोला, अब बोले 2 घंटा? तो तभी श्रुति जब ऐसा बोलती तो बोलती अरे मैंने 1 घंटा भी बोला था, 2 घंटा भी बोला था, तो अब बोल रही हूँ ना 2 घंटे बाद जाके देखना, चुपचाप बैठे रहो 2 घंटे इधर पे। तो तभी श्रुति बोलती ठीक है, बैठी हुई हूँ, 2 घंटे बाद जाके अगर नहीं दिखी ना, मैं अगर जाके कि बुखार नहीं उतरा है ना, तो मैं तुम्हें श्रेया। तो तभी ठीक है ना, ठीक है, 2 घंटे बाद जाके देख लेना, अगर नहीं ठीक हुआ ना तुम मुझे मार डालना, ठीक है, मार डालना तुम मुझे, ठीक है, अब चुपचाप बैठो यहाँ पे। तो सोचती ठीक है, 2 घंटा बैठी रहती हूँ। तो श्रुति ऐसे बोलती है, फिर श्रुति बैठी रहती है बेड पे चुपचाप से, तो वैसे अभी बैठी रहती है चुपचाप से अपने सिर पे हाथ रखे हुए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि अपनी आँख खोल के वो राहुल को देखा जा रहा था और वो मुस्कुराया जा रहा था। और वैसे ही देखते देखते जब 2 घंटा हो जाता है तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कि अब हो गया 2 घंटा, 2 घंटे से मैं इधर पे बैठा हूँ, अब मैं जाऊँ? तो इससे बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, रुको मैं भी जाऊँगी, चलो जाते हैं, मैं भी जा रही हूँ तुम्हारे साथ, चलो। तो तभी श्रुति तो चलो चलो मेरे साथ, अगर ठीक नहीं हो ना श्रेया। तो ठीक है चलो मैं जा रही हूँ ना, ठीक है, ठीक नहीं हो तो मार देना मुझे, ठीक है चलो। तो श्रेया बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और श्रुति बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और रूम से बाहर निकल के सीधा रवि के रूम के तरफ आ जाते हैं। और रवि के रूम के अंदर जब घुसते हैं तो तभी रवि जब देखते हैं इन दोनों के एक साथ ही, तो तभी रवि अपनी आँख बंद कर लेता है। अदर पे श्रेया राहुल के पास आता है और इधर श्रुति भी राहुल के पास आता है। श्रुति आके सीधा राहुल के फोrehead पे अपना एक हाथ रखता है और बोलता है कि अब है, अभी भी है। तो तभी से बोलती कि हटो तुम, मुझे देखने दो, अपना हाथ हटाओ। तो श्रुति अपने हाथ हटा देती है। अदर पे श्रेया देखती है राहुल के फोrehead पे हाथ देके, तो बोलती कि अब ये तो नॉर्मल है, जैसे रहते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर वैसे ही है, नॉर्मल है, ठीक हो गया है। तो तभी श्रुति बोलती कि कहाँ नॉर्मल है, हाथ हटाओ अपने, कहाँ नॉर्मल है। तो श्रुति ऐसे करके देखने लगती है राहुल के फोrehead पे और बोलती कहाँ नॉर्मल है, हाँ कहाँ नॉर्मल है, हाँ श्रेया।
तो जब ऐसे जोर से चिल्ला पड़ती है श्रुति श्रेया का नाम लेके, तो तभी रवि अपने आँख खोलता है और खोल के बोलता है कि क्या हुआ है जीजू, क्या हुआ है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या हुआ है मतलब, हाँ तुम्हारी दी बोली थी कि ठीक हो जाएगा, हाँ अभी भी नहीं ठीक हुआ है। तभी से बोलते अरे ठीक तो हो गया है, नॉर्मल है बॉडी टेम्परेचर, जैसे नॉर्मल रहता है सबका वैसे ही है। तो तभी श्रुति नहीं है वैसे। तो तभी रवि बोलते कि क्या बोले जा रहे हो आप दोनों, रुको मैं देख रही हूँ ना। तो रवि राहुल के फोrehead पे अपना एक हाथ लेता देखने लगता है और बोलती कि हाँ ना जीजू नॉर्मल है। तो तभी श्रुति बोलती क्या तुम भी कह रहे हो नॉर्मल है, कहाँ नॉर्मल है। तो तभी सब बोलते अच्छा ठीक है, मैं राहुल को बुलाती हूँ, राहुल से पूछती हूँ कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा, वो सो रहा है ना, क्यों बुलाओगी तुम उसे, हाँ क्यों बुलाओगी, वो रेस्ट कर रहा है ना, क्यों बुलाओगी तुम, हाँ। तो उसे बोलती अरे क्या है श्रुति। तो तभी श्रुति बोलती क्या है मतलब क्या है, क्यों बुलाओगी तुम उसे, हाँ रेस्ट कर रहा है ना वो, हाँ क्यों बुलाओगी तुम उसे। तो तभी श्रेया और श्रुति ये दोनों झगड़ने लगते हैं। तो तभी रवि इन दोनों को अरे अरे आप दोनों शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आपस में, क्यों झगड़ कर रहे हैं, अरे जीजू आप चुप हो जाइए ना जीजू, अरे दी चुप हो जाइए दी। तो ये दोनों चुप ही नहीं हो रहे थे, झगड़ा किए जा रहे थे। तो इन दोनों के चिल्लाने के आवाज़ से राहुल का नींद टूट जाता है। राहुल अपनी आँख खोलता है और अपनी आँख खोल के बोलते कि क्या हुआ है, तो चिल्ला क्यों रहे। तो तभी रवि बोलता कि अरे तुम उनके देखो ना, दोनों कब से झगड़े जा रहे, तुम उठो जल्दी। तो रवि उठ के बैठ जाता है राहुल को छोड़ के, और इधर पे राहुल भी उठ के बैठ जाता है। और ये दोनों झगड़ रहे थे, एक दूसरे से झगड़े ही जा रहे थे। तो फिर राहुल उठ के बैठ गया था और ये देखे जा रहा था राहुल दोनों को झगड़ते हुए। तो तभी रवि बोलता अरे दोनों को रुकाओ, क्या हो रहा है, ये दोनों झगड़े हैं। तो राहुल हाँ ना रुका रहा रुको। तो तभी राहुल बोलते कि दी। तो तभी श्रुति जब राहुल की तरफ देखते हैं कि राहुल उठ के बैठ गया, तो तभी श्रुति श्या तुम्हारी वजह से मेरा भाई उठ गया, ठीक है तुम्हारी वजह से सब कुछ, चिल्ला क्यों रहे इतना, हाँ उठ गया ना। तो तभी श्रुति मेरी वजह से उठा, हाँ मेरी वजह से उठा, हाँ तुम ही तो चिल्ला रहे थे, हाँ तुम्हारे चिल्लाने की वजह से उठाया वो, तुम ही तो चिल्ला रहे थे। तो ये दोनों ऐसे झगड़ने लगते। तो तभी राहुल अरे 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 आप दोनों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ है भाभी, क्या हुआ है दी, क्या हुआ है, अब तुम झगड़ रहे हो क्यों इतना, और रवि क्या हुआ है, ये दोनों झगड़ क्यों रहे। तो तभी रवि सब कुछ बता देता है। तो तभी राहुल बोलता है कि दी आप भी ना, क्या है। तो तभी श्रुति बोलती कि अब देखना वो तेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो तभी श्रेया बोलती अरे अरे राहुल तुम बोलो तुम्हारी तबीयत ठीक हुआ कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं। तो तभी राहुल हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ अभी। तो तभी श्रेया बोलती देखा ठीक है वो। तो तभी श्रुति राहुल के फोrehead पे हाथ रखते बोलते कहाँ तू ठीक है, हाँ कहाँ तू ठीक है, हाँ गर्म है बीबी, हाँ। तो तभी राहुल अपने बदन पे खुद ही हाथ देता है, बोलते कहाँ दी मैं ठीक हूँ दी, ये नॉर्मल है, जैसे बॉडी टेम्परेचर था नॉर्मल है, आपका भी तो वैसे ही है, आप देखो खुद के बदन पे हाथ देके। तो तभी श्रुति अपने बदन पे हाथ देके देखने आता है, हाँ ऐसे ही होता है, हाँ नॉर्मल ही है, ऐसे ही है तेरा देखो। तो ये बोल के श्रुति राहुल के बदन पे फिर से देखने रहता है और बोलते हाँ ठीक है। तो इसे बोलते हाँ ठीक है ना, अभी ठीक है ना, और राहुल भी बोल रहा ठीक है ना, हाँ तो झगड़ क्यों रहते मेरे साथ इतना, हाँ। तो सिया चिल्लाओ मत। तो तभी से क्यों नहीं चिल्लाओ, हाँ क्यों नहीं चिल्लाओ, हाँ कब से बोले जा रहे हो, तो मुझे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो कब से, हाँ कब से झगड़े जा रहे हो मुझसे, हाँ। तो हाँ ठीक किया ना, तुमसे झगड़ रहा था, ठीक किया एकदम ठीक किया। तो क्या ठीक किया तुमने, हाँ क्या ठीक किया, मेरी गलती क्या थी। तो तभी श्रुति बोलती तुम्हारी गलती ये थी कि इतना देर क्यों लगा मेरे भाई को ठीक होने में। तो तभी क्या
हाँ, मैं तो बोली थी कि 2 घंटे बाद जाके देखना ठीक हो जाएगा, तो 2 घंटे बाद तुम इधर पे आया, मैं भी आया तो देखा ठीक तो हो गया था ना। तो तभी सुधी बोलती कि अब हाँ ना, कहाँ ठीक हुआ था, मैं अभी देखा तो बॉडी टेम्परेचर मैं जब देखा तो तब ठीक नहीं था बिल्कुल भी। तो तभी से ठीक था, नॉर्मल था, और अभी भी तुमने देखा ना वैसे ही है ना। तो नहीं वैसे नहीं था, तब मैंने जब देखा तब वैसे नहीं था, अब मैं देख रही हूँ जब तो अब देख रही हूँ कि ठीक है, नॉर्मल है। तो तभी इससे बोलती कि झूठ मत बोलो श्रुति, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो तभी श्रुति बोलती क्या 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 मुझे मार दूंगी, हाँ क्या मार दूंगी तुम मुझे, हाँ हाँ गलती तुम्हारी है ठीक है। तो तभी इससे बोलती अरे मेरी गलती कहाँ है, अरे रवि राहुल क्या क्या देखो कैसे झगड़ रही है मेरे साथ, मेरी गलती क्या है, हाँ बोलो कब से झगड़ी जा रही है मेरे साथ। तो तभी राहुल बोलते कि अब भाभी आप छोड़िए ना, अब पता है ना भाभी दी थोड़ा। तो राहुल ऐसे देख के पागल की तरह इशारा करता है, वो बोलता है कि उसकी दी पागल है। तो तभी उससे हंसने लगती है और इधर रवि भी हंसने लगती है, और इधर से हंसते हंसते बोलती हाँ हाँ राहुल सही कहा, ठीक ही कहा, पूरे पागल है। तो तभी श्रुति बोलती कि राहुल तूने मुझे पागल कहा, हाँ मैं पागल हूँ। तो इसे बोलते हाँ ना ठीक ही कहा ना राहुल ने, तुम उसको ऐसे कर क्यों बोलो, उसने तो ठीक ही कहा, तो पागल ही हो। तो तभी राहुल बोलता है कि अब भाभी भाभी छोड़ दीजिए ना, क्या करिए छोड़िए ना, दीदी आप पागल ही हो। तो तभी सुधीर क्या तूने अभी कहा इशारों में इन लोगों को बोला पागल हूँ मैं, हाँ ये बोलिए, हाँ और मैं पागल हूँ, हाँ। तो तभी राहुल बोलता है कि दी क्या है दी, छोड़िए ना आप भी ना दी, अब इधर आइए ना मेरे पास बैठिए, इधर आइए ना। तो नहीं नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं पागल हूँ ना, ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो तभी सुधी जाने लगती है, तो तभी राहुल बेड से उतर के खड़ा हो जाता है और वो सुधी का हाथ पकड़ लेता है, दी कहाँ जा रही है आप। तो तभी सुधी बोलती कि छोड़ मेरा हाथ छोड़, मैं पागल हूँ ना, छोड़। तो तभी राहुल बोलते कि नहीं ना दी मजाक कर रहा था, ठीक है ना पागल ही हो आप पागल ही हो, मतलब पागल हो। तभी श्रुति देखने लगती है राहुल की तरफ एकटक, तो क्या। तो तभी राहुल बोलता हाँ ना आप पागल हो, मतलब पागल हो जाते हो आप, जब मुझे कुछ होता है या बुखार कुछ भी अगर होता है मुझे, तो आप मुझे लेके पागल हो जाते हो, तो आप पागल ही हुए ना, हाँ। तो तभी श्रुति राहुल की तरफ देख के वो मुस्कुरा देता है, और इधर पे राहुल जब देखते हैं श्रुति मुस्कुरा दी है, तो तभी राहुल श्रुति को हक कर लेती है और बोलती कि थी अभी ना मैंने सच कहा ना दी, ठीक कहा ना। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ सही कहा तूने, सही कहा बिल्कुल सही है। तो तभी श्रेया बोलती कि अब राहुल अब मुझे सॉरी कहने के लिए बोलो अपने दी से, मुझे कितना कुछ सुना दी, मुझसे झगड़ा की बिन बात के। तो तभी राहुल श्रुति को हक किया था, तो राहुल छोड़ता है और श्रुति को बोलता है कि दी आपने ठीक नहीं किया, आपने भाभी को क्यों ऐसे करके बोला, हाँ आपको भाभी से माफ़ी मांगनी चाहिए ना दी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना भाभी को, आप झगड़ा क्यों कर रहे थे भाभी से, हाँ माफ़ी मांगिए भाभी से अभी। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है राहुल, अब माफ़ी मांगनी पड़ेगी तेरी भाभी से, हाँ तेरी भाभी खुद ही झगड़ा की है मेरे साथ, तेरी भाभी का गलती था, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। तो इससे बोलती क्या मेरा गलती था, मेरा गलती कौन सा गलती, हाँ मैंने क्या गलती की है बोलो, हाँ तुम मेरे से जानबूझ के झगड़ा करी थी, हाँ अब बोले मेरी गलती तुम्हारी गलती थी। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा ठीक है सॉरी से। तो इससे बोलती कि क्या ऐसे करके सॉरी बोल रहे हो, नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी तुम्हारे पास रखो, नहीं चाहिए मुझे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो उससे ये बोल के रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी राहुल बोलती कि अरे धी आप भी ना जाइए, जाके भाभी को मनाइए, भाभी को सॉरी बोलिए, जाके मनाइए भाभी को जाके। तो तभी
श्रुति बोलती कि अरे हाँ हाँ मना लूँगी, तेरे भाभी को मनाना मुझे अच्छी तरह से आता है, मना लूँगी मैं तेरी भाभी को। तो तभी राहुल बोलता अच्छा आप मना लोगे भाभी को? हाँ पहले तो भाभी से बहुत डरते थे आप, हाँ और आप भाभी को मना भी लोगे अभी, और अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं डरते भाभी से। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ना नहीं डरता हूँ तेरे भाभी से, और मुझे पता है तेरी भाभी को मैं कैसे मनाऊंगा, और मुझे पता है मैं ठीक मना लूँगा, तेरी भाभी मान भी जाएगी, ठीक है, और मैं तेरी भाभी को सॉरी भी बोल दूँगा, ठीक है। तो रेस्ट कर, ठीक है, मैं जा रही हूँ, देखती हूँ तेरे भाभी को जाके और मनाती हूँ और सॉरी भी बोलती हूँ, देखो। तो तभी राहुल देख हाँ हाँ जाइए थी, बहुत गुस्सा होगी है भाभी। तो जैसे तो हाँ ना गुस्सा होगी, ठीक है ना, देखना मैं कैसे कर मना लूँगी तेरी भाभी को, मैं जा रही हूँ, ठीक है, तो रेस्ट करना, ठीक है। तो राहुल बोलते हाँ दी। तो श्रुति ये बोल कर रूम से बाहर निकल जाती है। उधर पे रवि सीधा जाता है रूम के दरवाजे के पास और जाके दरवाजे को लॉक करता है। और तभी रवि बेड पे बैठा हुआ था, तो रवि राहुल को बोलते कि क्या है, दरवाज़ा क्यों लॉक किया, हाँ। तो तभी राहुल बोलता है कि ताकि कोई नहीं आ सके। तो तभी रवि बोलते नहीं आ सके, क्यों क्यों लॉक किया, तुम ही ना क्या बोल रही हो राहुल। तो राहुल कि अरे मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ ना अभी, रवि समझो ना। तो क्या, नहीं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो तभी राहुल नहीं ना, नहीं। तो राहुल बेड पे आ जाता है, बेड पे आके बैठ जाता है राहुल रवि के पास और बोलता है रवि को क्या है रवि, हाँ क्या है, मुझे प्यार करना है तुम्हें। तो तभी रवि बोलता कि अरे देखो तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो है ना, अभी थोड़ा और रेस्ट कर लो, और थोड़ा रेस्ट कर लो ना, हाँ। तो तभी बोलते नहीं ना, और नहीं करना ना, रेस्ट नहीं करना और नहीं करना ना रवि। तो तभी रवि बोलते क्या है राहुल, दरवाज़ा जाके खोला, नहीं मैं ही खोल देती हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट करो भी। तो तभी रवि ये बोल के जब बेड से उठने जाता है, तो तभी राहुल रवि का हाथ पकड़ाता है, रुको कहाँ जा रहे हो, नहीं ना मत जाओ ना, अभी नहीं प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं अभी रेस्ट नहीं करना चाहता, बहुत रेस्ट कर लिया ना, प्लीज़ ना आ जाओ ना प्लीज़, इधर आओ ना, इधर आओ। तो ये बोल के राहुल रवि को अपने पास कर लेता है, और रवि बैठा हुआ था और राहुल बैठा हुआ था। तो राहुल रवि के नेक की तरफ जाता है और उधर पे रवि को किसेस करने लगता है। तो तभी रवि बोलता है कि क्या क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, अरे दीदी आ जाएगी ना तुम्हारी, फिर से आ सकती है ना, हाँ छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो प्लीज़। तो राहुल क्या बोलो, दी ने पता है, हाँ सुना ना तुमने, हाँ दी नहीं आएगी अभी, दी अभी भाभी को मनाएगी, दी नहीं आएगी अभी, और नहीं आएगी अभी, अभी मुझे प्यार करने दो ना, अभी कोई नहीं आएगा, मुझे प्यार करने दो, हाँ प्यार करने दो ना रवि प्लीज़। तो ये बोल के राहुल रवि के नेक पे किस किया जाता है। अदर पे रवि का सांसें तेज होने लगता है। अदर पे राहुल रवि के नेक पे किस करते करते राहुल रवि के होठों की तरफ आता है, और उधर पे आके राहुल अपना होठ रवि के होठों पे रख देता है और रवि को किस करने लगता है, और इधर पे रवि भी राहुल को किस बैक करने लगता है, और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया अपने रूम पे जाती है और अपने रूम पे जाके वो बेड पे बैठ जाती है, और इधर पे श्रुति रूम के अंदर जाती है और वो जाके देखती है कि श्रेया चुपचाप बैठी हुई है बेड पे। तो तभी श्रुति आती है और आके श्रेया के पास बैठ जाती है और श्रेया को बोलती कि क्या हुआ है, हाँ। तो श्रेया कोई भी जवाब नहीं देती। इधर श्रुति होती कि ओह गुस्सा हो, हाँ बहुत गुस्सा हो मेरे पर ना, अच्छा सॉरी ना, हाँ श्रेया माफ़ कर दो ना श्रेया,
अरे मैं टेंशन में आ गया था ना, मेरे भाई को बुखार है बहुत, मैं टेंशन कर रहा था ना, मैं इसलिए ना झगड़ा कर रहा था तुमसे। अब प्लीज़ ना सिया माफ़ कर दो सिया, सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो ना, देखो ना मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तो श्रुति अपना दोनों हाथों से सिया का दोनों गाल पे रख देती है और अपनी तरफ करती है सिया का मुँह और बोलती कि देखो। तो तभी सिया बोलती कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो सिया हटा देती है श्रुति का हाथ अपने गालों से और बोलती कि छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना तुम। तो तभी श्रुति होती क्या है श्रेया, सॉरी सॉरी ना, माफ़ कर दो ना, इधर आओ इधर आओ, मैं तुम्हें किस देती हूँ, इधर आओ। तो तभी से बोलती कि क्या किस दोगी, छूना ही नहीं है मुझे, मैंने बोला ना छूना नहीं है, और किस दोगी तो मुझे, बिल्कुल भी नहीं, हटो इधर से हटो, और मेरे करीब तुम बिल्कुल भी मत आना, मैं तो मुझे मेरे करीब नहीं आने दूंगी, हटो इधर से, बिल्कुल भी मत आना मेरे करीब तुम। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा नहीं आओ मैं तुम्हारे करीब, ऐसे कैसे नहीं आओ, हाँ मेरा हक है, मैं तुम्हारी पति हूँ, क्या बोल रहे हो, पति के साथ कोई ऐसा करते क्या, हाँ मैं तुम्हारा पति हूँ ना, हाँ मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना, मेरा हक है, क्यों नहीं आऊँ, हाँ क्यों नहीं आऊँ, मैं तो आऊँगी। तो ये बोल के श्रुति सिया के करीब जाती है और अपने दोनों हाथों से सिया का दोनों गाल पकड़ लेती है। तो तभी सिया बोलती क्या करूँ, छोड़ो मुझे। तभी श्रुति नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तुम्हें किस करूँगी, अभी अभी किस करूँगी, माफ़ कर दो ना, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, मैं इसलिए तुम्हें किस दे रही हूँ, मैंने तुमसे झगड़ा किया ना, सॉरी। तो श्रुति ये बोलती है, फिर श्रुति सिया के होठों की तरफ जाती है और सिया के होठों पे अपने होठ रख देती है और सिया को किस करने लगती है। अदर पे सिया श्रुति को अपने से हटाने के लिए अपने दोनों हाथ ऐसे धक्का मारने लगती है श्रुति को। अदर पे श्रुति नहीं हट रही थी, श्रुति सिया को किस करने लगती है। अदर पे सिया श्रुति को किस नहीं करी थी। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी जब फ्रेश हो जाती है तो वो विकास के साथ फ़ोन पे बातें करने लगती है। उधर पे विकास भी फ्रेश होने के बाद रानी के साथ बातें करने लगता है फ़ोन पे। तो बात करी थी रानी बैठ के रूम पे, तो तभी रानी के रूम पे रानी की मम्मी आती है और रूम के अंदर आके रानी की मम्मी रानी को बोलती कि अरे बेटा रानी, अब खाना नहीं खाना है क्या, 2 बज गए दोपहर के, खाना नहीं खाना तुम्हें, और किससे बातें करी हो। तो तभी रानी बोलती अब मम्मी मैं विकास से बातें करी हूँ ना, आप जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। तो तभी रानी की मम्मी बोलती अच्छा ठीक है आ जाना, लेकिन आने के टाइम में श्रुति और सिया को और रवि और राहुल को, इन लोगों को भी बुला के एकदम नीचे लेके आना, ठीक है, इन लोगों को लेके एकदम नीचे आ जाना, ठीक है, हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं। तो तभी रानी बोलती कि हाँ ठीक है मम्मी, मैं अभी सब लोगों को बुला के लेके आऊँगा, आप जाइए। तो रानी की मम्मी ठीक है। तो रानी की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती है। अदर पे रानी विकास को बोलती कि अब तो मैं रख रही हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ, तुम भी जाओ जाके खा लो। तो तभी उधर से विकास होता है हाँ ठीक है। तो तभी रानी तो हाँ ठीक है तो मैं रखती हूँ। तो विकास होता है हाँ ठीक है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें है रानी। तो रानी होती ये बात तुम कब से बोले जा रहे हो मुझे, हाँ पता है तुम मुझे मिस कर रहे हो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, ठीक है। तो तभी विकास क्या तुम मिस करी हो, नहीं तुम तो कह रही थी तुम मुझे मिस नहीं करी हो। तो रानी ठीक है नहीं करी हो, जाओ। तो विकास कि क्या है अभी बोली मिस करी हो अभी। तो देवी रानी बोलती अरे रखो ना, तुम जाओ ना जाके खा लो ना, मैं भी चाहती हूँ खाना खाने के लिए, और मेरा जब खाना खाना हो जाएगा तो मैं रूम पे आके मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ठीक है, तुम जल्दी जाओ जाके खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो देवी का हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो देवी रानी बोलती ठीक है तो मैं रख रही हूँ। तो विकास बोलते ठीक है। तो ये बोल के रानी कॉल कट कर देती है। फिर रानी रूम से बाहर निकल आती है और वो सीधा रवि और राहुल के रूम की तरफ चली जाती है और उधर पे जाके वो दरवाज़ा नॉक करने लगती है। तो तभी उधर पे रवि और राहुल ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो तभी रवि जब दरवाजे का आवाज़ सुनता है तो रवि राहुल को पुश कर देता है, और रवि राहुल को पुश करने के बाद रवि बेड से उतर के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कोई आया है, मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ, ठीक है, तुम चुपचाप बैठो।
तो राहुल बोलती क्या है रवि, तो बैठो ना, इधर पे कोई आया है उसको। तो रवि दरवाजे के पास जाता है, जाके दरवाजे को खोलता है तो रानी रूम के अंदर आ जाती है। जब रवि दरवाजे खोलता है और रानी रूम के अंदर आके बोलती रवि भैया, जीजू चलो नीचे खाना खाने के लिए, तो सब लोग बुला रहे, चलो। और मैं अभी जा रही हूँ और जाके सिया दी को और बड़े जीजू को बुला के लेके आती हूँ, आप दोनों जाइए नीचे, खाना खाने के लिए बुला रहे, सब लोग वेट कर रहे नीचे। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है, हम दोनों आ रहे, तुम जाओ, जाके दी और भाभी को बुला के, ये क्या, हम दोनों अभी जा रहे, नीचे चले जाएंगे हम दोनों, तुम जाओ रानी। तो रानी बोलती हाँ ठीक है, आप दोनों चले जाना नीचे। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है। तो रानी ये बोल के रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे रवि बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर वो सीधा दरवाजे के पास आता है। रवि दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। तो तभी राहुल दरवाजे जब बंद करने जा रहा था तो तभी रवि राहुल को रोक लेते, तो क्या करे हो। तो राहुल कि वो प्यार करना ना। तो क्या है, नहीं ना, क्या बोला रानी ने, सुना नहीं, तुम तो बोले ना कि जाओगे, तो चलो जल्दी खाना खाने जाते ना। तो राहुल क्या है रवि, प्यार करना है ना तुम्हें। तो रवि हाँ करूँगी, ठीक है करूँगी, पहले चलो खाना खा लेते हैं और खाना खाने की हो जाने के बाद उसके बाद हम दोनों रूम पे चले आएंगे, उसके बाद तुम मुझे जितना चाहे प्यार कर लेना, ठीक है, लेकिन अभी चलो जाके खाना खा लेते हैं ना। तो तभी राहुल बोलते कि ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी चलो जाते हैं। तो रवि बोलते हाँ तो चलो। तो रवि और राहुल रूम से बाहर निकल जाते हैं और रूम से बाहर निकल के वो दोनों हॉल की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी सिया के रूम की तरफ जाती है और सिया के रूम के अंदर वो जब घुसती है तो तभी वो जब सिया और श्रुति को देखती है तो वो पीछे घूम जाती है और बोलती कि दी, श्रेया दी, नीचे सब लोग खाने के लिए बुला रहे हैं। तो तभी रानी की जब आवाज़ सुनते हैं तो तभी श्रुति छोड़ देती है सिया को और दोनों घबरा जाते हैं। तो सिया घबरा के रानी को बोलती कि रानी तू पीछे क्यों पलटी हुई है ऐसे, अरे इधर घूम, क्या हुआ तुझे। तो तभी रानी सामने पलटी और बोलती कि क्या है दी, अब भी ना दरवाज़ा लॉक करना चाहिए ना दी। हाँ सॉरी, मैं बिना नॉक किए चली आई, अब दरवाज़ा खुला देखा तो मैं बिना नॉक किए चली आई, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ठीक है ना, अब सब लोग नीचे खाने के लिए बुला रहे, आप दोनों आ जाओ, ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, सब लोग नीचे वेट कर रहे ना, तो आप दोनों भी आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये बोल के रानी रूम से बाहर निकल जाती है और इधर से रानी को बुलाने लगती कि अरे रानी रुक जा। तो रानी कुछ भी नहीं सुनती, रानी सीधा बाहर निकल जाती है रूम से और जब सिया श्रुति की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो तभी श्रुति कि क्या हुआ, ऐसे करके क्यों देख रही हो मुझे, हाँ। तो इससे बोलती क्यों देख रही हो, मतलब तुम्हें ऐसे करके, हाँ तुम भी ना क्या सोच रही होगी रानी, हाँ क्यों कर रही थी मुझे, हाँ मैं बोली छोड़ो मुझे, तुम भी ना, मैं अब नीचे कैसे जाऊंगी, मैं रानी के सामने कैसे जाऊंगी, रानी क्या सोच रही होगी, तुम भी ना क्यों। तभी सोचती थी क्या है कि इतना क्यों घबरा रही हो, क्या है। तो तभी सोचती क्या है, मतलब घबरा क्यों रही, मतलब क्या है, हाँ तुम भी ना श्रुति। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।